पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के एक युद्धपोत को डुबो दिया जिसमें लगभग 80 लोग मारे गए। वहीं इजराइल ने भी तेहरान और कई अन्य शहरों पर हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और लंबी दूरी के रॉकेट का इस्तेमाल करके कई देशों पर हमले किए। मध्य पूर्व के कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस युद्ध में अभी तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नौसेना और मिसाइल सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध की वजह से दुनिया की तेल सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि हॉर्मज़ स्ट्रेट के आसपास जहाज़ों की आवाजाही पर असर पड़ा है। दुनिया भर के देश अब डर रहे हैं कि कहीं यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न बन जाए। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे बड़े युद्ध की, रूस और यूक्रेन का युद्ध। यह युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अब 4 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन यह जंग अभी भी जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के लगभग 12 लाख से ज्यादा सैनिक मारे या घायल हो चुके हैं। इसके अलावा रूस ने भारी सैन्य नुकसान भी झेला है। लगभग 11,700 टैंक नष्ट, 24,000 बख्तरबंद वाहन, 37,000 से ज्यादा तोपें, 435 विमान, 348 हेलीकॉप्टर। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2025 में रूस ने 5,600 से ज्यादा ड्रोन, 51 बैलिस्टिक मिसाइल, 44 क्रूज मिसाइल यूक्रेन पर दागी। इनमें से कई हमलों को यूक्रेन ने रोक लिया, लेकिन कई हमलों में स्कूल, अस्पताल और घर भी तबाह हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार यूक्रेन के लगभग 55,000 सैनिक मारे गए हैं। नागरिकों की मौत का आंकड़ा भी हजारों में पहुंच चुका है। यूक्रेन में लगभग 16,000 नागरिक मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस युद्ध की वजह से लगभग 1 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन दोनों युद्धों का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है। इसके बड़े प्रभाव पड़े हैं। 1, तेल की कीमतों पर, 2, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, 3, हथियारों की दौड़ पर, 4, और वैश्विक राजनीति पर। अगर ये युद्ध और बढ़ते हैं तो दुनिया के कई बड़े देश इसमें शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र और कई देश लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। आज दुनिया एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। एक तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की लंबी जंग। इन युद्धों में लाखों लोग मारे या घायल हो चुके हैं, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और पूरी दुनिया तनाव में है। अब सवाल यह है, क्या ये युद्ध जल्द खत्म होंगे या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही बड़ी खबरों की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।